तो देखिए, आज हम आपको द्विध्रुव का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 12 का फिजिक्स का एक टॉपिक है, वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में ये है टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसे आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले समझने का ज़्यादा प्रयास करना। ठीक है, और डेफिनेशन लिखा हुआ है और इसी डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लो आपके पास दो आवेश हैं। ठीक है, दो आवेश। ओके, तो दो आवेश चलो बना लेते हैं। पहला आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है कि जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, जब दो समान परिमाण के, परिमाण मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 10 कूलाम है, 10 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 कूलाम आवेश है, तो ये जो संख्या है, संख्या 10 है, यही परिमाण हो जाएगा। ठीक है, ये परिमाण है और ये जो है ये मात्रक है। ओके, ये मात्रक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दो समान परिमाण के विपरीत आवेश। विपरीत मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस में होगा। ठीक है, एक आवेश माइनस और एक आवेश प्लस में होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस में है। ओके, इतना ये माइनस, इतना ये प्लस। ठीक है, तो बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर, ठीक है, इन दोनों की जो दूरी है, मान लो इन दोनों की दूरी जो है वो x है। ओके, यहाँ पर x इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये जो दूरी है बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी सी दूरी है। ओके, तो दूरी पर रखा है। ठीक है, सूक्ष्म दूरी पर दोनों आवेश रखा हुआ है। तो इससे जो बनी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था जो बनी है, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ओके, विद्युत द्विध्रुव होगा। और किताब में इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है x की जगह पर l होता है, 2l होता है ना, 2l होता है। तो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक प्लस में है एक और एक माइनस में। ओके, तो यहाँ पर ये इन दोनों बीच की दूरी है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये मान लो इतना, जो इतनी दूरी है, इस पॉइंट से इस बिंदु की दूरी जो है वो l है, मान लो l है। ठीक है, और इधर भी l ही होगा, है ना, जितना इधर है उतना इधर भी है, तो l ही होगा, ये भी l और ये भी l। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, तो यहाँ पर आधे पर से इधर भी l है और उधर भी l है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 2l होगा। क्या होगा, 2l। ओके, यहाँ पर 2l होगा, l लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 2l है। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है और इसकी बीच की दूरी 2l हो जाएगी। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आप बढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। ठीक है, यहाँ पर हम द्विध्रुव आघूर्ण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है आवेश तथा द्विध्रुव के बीच की दूरी, दोनों आवेश और द्विध्रुव, ये इतना पूरा द्विध्रुव है। ठीक है, और ये आवेश है। ठीक है, आवेश और द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है, मान लो यहाँ पर दूरी 5 मीटर दिया है। ठीक है, 5 मीटर दिया हुआ है, और आवेश जो है 10 कूलाम ये भी है और 10 कूलाम ये भी है। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में। ओके, तो इसमें क्या है कि
ये जो पूरी व्यवस्था है इसे द्विध्रुव कहते हैं। और ये जो आवेश है इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो आवेश है, मान लो ये 10 आवेश है, ठीक है, आवेश बराबर 10 कूलम, ठीक है, ओके। और इसकी जो बीच की दूरी है ये पूरा द्विध्रुव है, इसके द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है, दूरी मतलब r बराबर, दूरी जो होती है उसे r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 5 मीटर है, ओके, 5 मीटर है। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे, ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 50, ओके। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि यही जो निकला ये 50 यही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, यही आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है इसे P से दर्शाते हैं, ओके, P से दर्शाते हैं। और आवेश तथा द्विध्रुव के बीच की दूरी ना, द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने अभी बताया था 2L है, कितना है 2L, ओके। तो 2L है तो यही इसका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा सूत्र, इसका जो सूत्र निकला है ये P बराबर Q इंटू में 2L हो जाएगा, ये इसका सूत्र है, ओके। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ओके, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। इसमें फिर क्या है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें से ही निकाल देते हैं। ये क्यों है, क्यों का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर कूलम हो जाएगा, ओके, कूलम। और ये जो 2 है, 2 तो लिखा नहीं जाएगा, ये तो परिमाण है, क्वेश्चन में ही आता है। जो L है, L को किससे डिनोट करते हैं, L को मीटर में लिखते हैं, ठीक है, L जो है वो मीटर में होता है, इनटू में मीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी लग जाएगा, तो यही कूलम इनटू मीटर हो जाएगा, ओके। इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कूलम मीटर, ओके। और इसकी जो बीमा होती है, बीमा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, इसकी बीमा क्या होगी। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो क्यों है, क्यों का बीमा क्या होता है, AT होता है, क्या होता है AT होता है, ओके। तो यहाँ पर L होता है, ओके, L है। तो इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, तो इसको सही फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे LTA होता है इसकी बीमा, ठीक है। सही फॉर्म में इसी तरह लिखा जाता है। जैसे अभी और किसी का बीमा निकालेंगे तो MLT होता है ना, उसमें आता है MLT आता है, तो इसमें M नहीं है, L है, L और T, फिर उसके बाद में A आ गया है, यही रहेगा, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अब उसे द्विध्रुव आघूर्ण के से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार आता है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन है ना, +2 मतलब 2 × 10⁻³ कूलम तथा माइनस 2 × 10⁻³ कूलम, मतलब ये जो आवेश है और ये आवेश है दोनों समान है, तो इसमें द्विध्रुव का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो सकता है और द्विध्रुव आघूर्ण इसमें निकल जाएगा, ठीक है। अगर चेंज हुआ रहेगा
यहाँ पर दूसरा मान और यहाँ पर दूसरा मान होता तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता और यहाँ पर आघूर्ण नहीं निकल पाता। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इसमें चिन्ह भले ही विपरीत हो लेकिन परिमाण जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिमाण समान है, 2 × 10⁻³ कूलम और 2 × 10⁻³ कूलम दोनों हैं। ठीक है, आवेश के बीच ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी जो सूक्ष्म दूरी है, थोड़ी दूरी है, वो दूरी क्या है 0.5 × 10⁻⁷ मीटर है। ठीक है, 0.5 × 10⁻⁷ मीटर है। ठीक है, तो दिए गए निकाय की द्विध्रुव की गणना कीजिए। ठीक है, द्विध्रुव की गणना करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है। ठीक है, तो इसका मान क्या है, ये तो मान लो माइनस में है, तो 2 × 10⁻³ कूलम है, और ये भी प्लस में है तो 2 × 10⁻³ कूलम है। ओके, और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है 0.5 × 10⁻⁷ है। ओके, ये इनके बीच की दूरी है। ओके, तो ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, सिस्टम देख रहे हैं, ये उसी प्रकार है ना जैसे हमने बताया था। बस इसमें क्या करना है, एक ले लेना है आवेश और एक ये दूरी ले लेना है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे, इसका जो गुणनफल निकलेगा वही द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, वही निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे, दिया है, यही मेन टॉपिक होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अच्छे से। ओके, इसी तरह लिखना। तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, ये क्यों है ना, ये क्यों है, और ये 2L है। ओके, यहाँ पर 2L था ना, इसके बीच की जो दूरी थी 2L थी, तो यहाँ पर 2L है। तो इसमें लिखेंगे क्या, क्यों बराबर कितना दिया है 2 × 10⁻³ कूलम है। ओके, और ये जो 2L है बीच की दूरी, आवेश हैं के बीच की दूरी। ओके, 2L जो है, 2L बराबर कितना है 0.5 × 10⁻⁷ मीटर है ना, यही है ना। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला क्या था, P बराबर Q × 2L था, यही था, है ना, यही था। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर क्योंकि जगह पर ये मान रखेंगे इसका, तो 2 × 10⁻³ × 0.5 × 10⁻⁷ हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये माइनस में है, ये चिन्ह प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्यों नहीं, तो इसमें यही विपरीत आवेश के लिए दर्शाने के लिए था, इसमें चाहे लिखो चाहे न लिखो। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, P बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10
1.0 इंटू 10⁻⁻10। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक गलती और हो रही है। क्या गलती हो रही है कि इसमें मात्रक लिखना नहीं भूलना है। ओके, मात्रक, अगर मात्रक छूट जाएगा आपसे तो उसमें नंबर कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 1.0 गुणे 10⁻⁻10 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। ओके, अब इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर है इतना, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जिसमें परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों एक साथ ही पूछ लेता है, दोनों एक साथ ही पूछ लेता है। तो इसमें जैसे मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का है तो 2 नंबर परिभाषा का और 2 नंबर इसका न्यूमेरिकल का हो जाता है। ठीक है, तो मान लो जैसे 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर उसका, 1.5 नंबर इसका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने परिभाषा बता ही दिया था। चलो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए। ठीक है, परिभाषा हमने क्या बताया था कि आवेश तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यही परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे क्या बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो इसके निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा क्या है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉनों में आवेश की संख्या कितनी होती है जानते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस में होता है, माइनस में हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये जो होगा ये प्लस में होगा, प्रोटॉन प्लस में होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इतना होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि इनके आवेश के बीच की दूरी इतना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि क्यों बराबर क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और 2L जो है, 2L है क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं ये जो एंगस्ट्रॉम है इसका मान क्या होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर
10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए इससे गुणा करना पड़ता है। किससे? 10⁻10 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, 0.53 गुणे 10⁻10। ठीक है, मीटर, यहाँ पर मीटर में हो जाएगा। ओके, तो क्या है, अब आगे देख लेते हैं। सूत्र इसमें वही होगा। ठीक है, P बराबर Q गुणे 2L। ओके, सूत्र यही लगेगा, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग मान रख देते हैं। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर क्या होगा कि Q की जगह पर Q का मान रखेंगे 10⁻19। ठीक है, और गुणे में 0.53 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो इसे जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.848 इंटू 10⁻29। ओके, ये हमारे पास आंसर आएगा, और इसका मात्रक लगा देंगे कूलम मीटर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो ये हमारे पास इतना था। अब इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।